हेलो दोस्तों, मैं इमरत आराम नॉमरोड रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने गणित विषय में पिछली क्लास में बात की थी प्रतिशत से संबंधित, जिसमें हमने प्रतिशत के कुछ वर्दी कमी और इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखा था और एक विद्यार्थियों का प्रतिशत वाले क्वेश्चन भी हम देखे थे। आज हम आगे की बात करेंगे क्वेश्चनों की, तो आप लगातार रूप से दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको लगातार रूप से क्लासें आपको मिलती रहेगी और बिल्कुल सरल और साधारण भाषा में बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ हम क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का आपका क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा को 10% क्या किया जाता है, बढ़ा दे तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देख करके आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है वर्दी और कमी वाला। कौन सा? वर्दी और कमी वाला क्वेश्चन ही है। लेकिन यहाँ तो वर्दी दी हुई है, यानी एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया है, यानी सिर्फ और सिर्फ बढ़ाने का मतलब वर्दी की है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दी क्या है, यहाँ पर वर्दी है। तो दोस्तों, आपको एक बात समझनी होगी इस क्वेश्चन में। बात यह है दोस्तों कि अगर आपने क्या लिया, वर्ग लिया, ये वर्ग लिया, क्या लिया, ये वर्ग लिया। अगर इस वर्ग की ये भुजा 2 है, अब आप क्या करेंगे, एक इस 2 को बढ़ाएंगे, यानी आप मान लीजिए आपने इसको 3 बढ़ाया, यानी ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर, इसको 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। ये बिल्कुल आपने कितना बढ़ा दिया, 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। अगर आपने इस भुजा को बढ़ाया तो आपको ये भुजा भी क्या होगी, बढ़ानी होगी। अगर ये भुजा आप नहीं बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा, ये वर्ग नहीं आयत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए आपको क्वेश्चन में क्या दी हुई है, एक वर्ग की भुजा को 10%, यानी इसको 10% बढ़ाया है, तो आपको इसको भी क्या करना होगा, 10% की वृद्धि करनी होगी। तो जब 10% की आप वृद्धि करेंगे, यानी इसके अंदर आपने क्या की, 3 की वृद्धि की, तो इसके अंदर भी आपको क्या करनी होगी, 3 की वृद्धि करनी होगी, तब जाकर के आपका ये क्या होगा, वर्ग होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों में जहां पर आपको वर्ग और वृत्त में आपको त्रिज्या दे दे या फिर वर्ग में भुजा दे दे, वहां पर आपको क्या है, एक चीज मिलेगी। एक चीज बढ़ी हुई या घटी हुई मिलेगी, तो आपको दूसरी चीज को भी बढ़ी हुई दी हुई है तो बढ़ानी है, घटी हुई दी है यानी कमी की गई है तो कमी करनी। करेंगे किस प्रकार, हम वर्दी किस पर करते हैं दोस्तों, हमने पिछली क्लास में बात की, वर्दी 100 पर करते हैं और आगे भी क्या करेंगे, वर्दी, क्योंकि हमने एक भुजा को 10% बढ़ाया, तो इस दूसरी भुजा को भी हमने क्या किया, 10% बढ़ाया, तब जाकर के हमारा निर्माण किसका हुआ, वर्ग का हुआ। भाग किसका देंगे, 100 का। 2 0 से 2 0 आप काट दीजिए, क्या कीजिए, 2 0 से 2 0 आप काट दीजिए। 11 इंटू 11 करने पर आपका क्या होगा, 121%। और हमने आपको क्या बोला, 100 से जितना ज़्यादा प्रतिशत आए वो आपकी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आप क्या कहेंगे, 21% की वृद्धि हुई। और 100 से जितना कम आता है उसे हम कमी कहते हैं, जितना कम होता है उतनी कमी बताते हैं। तो दोस्तों, ये बात किसकी थी, एक वर्ग की थी। कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की है। क्या की है, वृद्धि की है, तो आपको क्षेत्रफल बताना है, किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। किसका, वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो दोस्तों, इस प्रकार अगर वृत्त में भी पूछ ले, ये त्रिज्या है, ये आपकी क्या है, त्रिज्या, इसमें इन्होंने क्या की, 10% वृद्धि की, तो आपका वृत्त क्या बन जाएगा, इस प्रकार बनेगा। लेकिन अगर इन्होंने वृद्धि यहाँ की, तो जो इनका व्यास है वो पूरा का पूरा व्यास बढ़ेगा। तो व्यास बढ़ने पर क्या होगा, हमने यहाँ पर अगर 10% की वृद्धि की, तो आपको 110 इंटू 110, यानी दोनों चीज़ों के अंदर इधर वाली त्रिज्या और इधर वाली त्रिज्या, दोनों त्रिज्या में क्या करना होगा, वृद्धि करनी होगी। तो 110 की वृद्धि की, यहाँ पर भी 100 पर आपने 110 की वृद्धि की, भाग 100 का देंगे, तो आपका क्या होगा, 121 यानी 21% की वृत्त के अंदर वृद्धि हुई। तो दोस्तों, ये वर्ग और वृत्त वाले क्वेश्चन आपके हैं। इनको आपको एक भुजा दी हुई मिलेगी तो आपको दूसरी भुजा माननी है, यानी जितनी आपकी वृद्धि की हुई है उतनी आप दूसरी भुजा में भी वृद्धि कर दीजिए। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
क्वेश्चन है किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले, 60% वोट मिले और वह 2800 वोट से जीत गया तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे? आपको बताना क्या है, आपको दिया है किसी चुनाव में जीतने वाले कौन से उम्मीदवार, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट मिले? 60%। तो आप लिख दीजिए जीतने वाले को कितने मिले? 60%। और वह जीता कितने से? 2800 वोटों से जीत गया, यानी जीता कितने से? 2800 वोटों से वो जीत गया। तो दोस्तों एक बात कीजिए, अगर जीतने वाले को 60% मिले हैं तो हारने वाले को कितने मिले? यानी 100 में से 60% जीतने वाले को मिले, हारने वाले को कितने मिले? 40% मिले। अब एक बात आपको समझनी है, ये 2800 आपको समझना, जीता कितने से? 2800 से। यानी इन्होंने क्या कहा, हारने वाले से ज्यादा वोट कितना लेकर के आया? 2800। यानी इनके दोनों के जो बीच का प्रतिशत है उनका कुल मान कितना है? 2800 है। यानी हारने वाला, अब यह बात मानिए, आपको एक बोल रहा है कि 100% में से 60% लेकर के आया, ये देखिए जीतने वाला, हारने वाला 40% लेकर के आया, यानी 100 वोट मान लीजिए आप, 100 वोट में से 60 ये लेकर के आया, जीतने वाला 40 से, हारने वाला लेकर के आया। अब आपको क्या दे दिया? जीता कितने से? यानी आपको दे दिया ये 60%, यानी जीतने वाला जीता कितने से? 20 वोटों से जीता। तो आप ही देख सकते हैं कि अगर 40 वोट लेकर के आया हारने वाला और जीतने वाला कितना लाया? 60 लाया, तो जीता कितने से? 40 से। तो बात यहाँ पर क्या दी है? वोट पहले प्रतिशत दिया हुआ है और उसके बाद क्या? जीतने का वोट दिया हुआ है। तो आप क्या कह सकते हैं, यानी कितना प्रतिशत ज्यादा से जीता? यानी 40%, यानी 20% ज्यादा से जीता, यानी 60 में से 40 माइनस करेंगे तो जीता कितने प्रतिशत से ज्यादा? 20% से। अब आप क्या कीजिए, ये आपको 2800 हैं, इसके बराबर में आप 20% कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जीता कितने से? 2800 वोटों से, या फिर ये कह सकते हैं आप कि 20% से जीता। दोनों की बात क्या है, यानी हम कैसे कह सकते हैं, ले दे के बात वो रहनी, आप चाहे 20% गए चाहे 2800 गए, तो आप क्या कह सकते हैं? 20% बराबर आपका कितना है? 2800 है। तो 1% बराबर कितना होगा दोस्तों? 2800 बटा 20 होगा। कितना होगा? 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल हो गए। अब आप क्या कीजिए, 2 का भाग 28 में देंगे तो आपका कितना आएगा? 140 आएगा। कितना आएगा? 140। 140 क्या आया? 1% आया। और हमें पूछा क्या है? चुनाव में कितने वोट पड़े, यानी वोट कितने? 100% पूछा, यानी कुल चुनाव में वोट पूछा तो 100% कितने होंगे? 1% कितना है? 140 है। आपके 100% कितने होंगे दोस्तों? 100% होंगे आपके 14,000। कितने होंगे? 14,000। यही दोस्तों आपका क्या होगा? उत्तर होगा। यहाँ पर आप चुनाव में कुल कितने वोट पड़े पूछे हैं तो आपने कितना बनाया? 14,000। अगर आपको पूछ लिया जाता कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले,
जीतने वाले उम्मीदवार, यानी आपको पूछ लिया जाता कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले कुल, तो आप क्या करते, यहाँ पर 1% आपके कितने हैं 140 हैं, और जीतने वाले को कुल वोट कितने मिले 60%, तो आपको निकालना क्या है 60% निकालना है। तो आप क्या करेंगे, निकालना कितना है 60%, तो आप क्या करेंगे 1% बराबर 140 है, तो 60 बराबर कितना होगा, यानी 140 इंटू क्या करेंगे 60 करेंगे, तो आपका कितना होगा 8,400 होगा। आपका कितना होगा 8,400 होगा। तो आपने पूछ लिया, अगर आपको जीतने वाले ने वोट कितने लिए तो 8,000। इसी प्रकार आपको अगर पूछ लिया जाता कि हारने वाले ने वोट कितने लिए, तो हारने वाले आप क्या निकालेंगे 40%, तो 40% कैसे निकालेंगे कि हमारा 1% बराबर हमें कितना मिला 140 है, तो 40% आपका कितना होगा, तो आप इसे 140 इंटू 40 से कर लीजिए, तो आपका कितना होगा 5,600 होगा। अब दोस्तों इनको आप जोड़ सकते हैं, दोनों को 8,400 और 5,600 को जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा 14,000 होगा, और इन दोनों का बीच का अंतर करेंगे 8,400 और 5,600 का, तो आपका अंतर कितना आएगा 2800 आएगा। तो आप देखिए 2 0 से 2 0 और आपका अंतर कितना आया 2800 आया, कितना आया 2800 आया। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने पूरा तोड़ लिया है, जीतने वाले की संख्या वोट निकाल लिए, हारने वाले के निकाले, अंतर निकाला, कुल वोट निकाले। अब आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है किसी चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को 35% वोट मिले तथा वह 2100 वोट से हार गया, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। आपको दोस्तों इसमें दिया क्या है, चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को 35% वोट मिले तथा वह हारा कितने से 2100 से, यानी हारने वाले को आपके कितने मिले 35%, प्रतिशत में कितने मिले 35%, और हारा कितने से, तो हारा आपका कितने से 2100 वोटों से। अब पूछा है जीतने वाले उम्मीदवार के कुल कितने वोट मिले। अगर हमें प्रतिशत पूछते तो हम सीधा क्या करते 100 में से 35 को माइनस कर देते और हमारा क्या आ जाता 100 में से 35 माइनस करते तो हमारा क्या आ जाता जीतने वाले उम्मीदवार का प्रतिशत आ जाता। लेकिन यहाँ प्रतिशत नहीं पूछा है, जीतने वाले उम्मीदवार के कुल वोट पूछे हैं। तो आप क्या करेंगे 100 में से माइनस कितने करेंगे 35 करेंगे, तो आपका कितना होगा दोस्तों 100 में से आपने माइनस किया तो आपका 65 हुआ। अब आप क्या कीजिए, आपको बोला है हारा कितने से, यानी 35% वोट मिले और 35% से जीतने वाले को कितने 65%, इस 65% पहुंचने तक इनका क्या हुआ 2100 वोट और चाहिए थे, यानी हारा कितने से 2100 वोटों से। तो आप दोस्तों कह सकते हैं
कि 65 माइनस 35 बराबर कितने 2100, यानी इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 2100 है, यानी इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 2100 है। जब 65 माइनस 35 करेंगे आपका क्या होगा 30% और 30% बराबर कितने 2100, तो 1% बराबर कितने हैं 2100 बटा 30। दो 10 से 10 काट दीजिए और 7 3 कितने होते हैं 7 3 21 होते हैं, 10 लिख दीजिए। अब आपको पूछा क्या है जीतने वाले उम्मीदवार के कुल वोट, तो जीतने वाले उम्मीदवार को वोट कितने मिले 65% मिले, तो आप क्या ज्ञात करेंगे 65% बराबर क्या होगा 1% बराबर आपका कितना है 70 है, तो 65% बराबर कितना होगा 70 इंटू 65 होगा। अब आप इसका क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, 7 पंजा 35 और हासिल गई आपकी 3, 7 42 42 और 3 आपके कितने हो गए 45 हो गए, 0 का 0 आप लिख दीजिए। तो आपका क्या हुआ जीतने वाले उम्मीदवार के कुल कितने वोट मिले 4550 वोट मिले, कितने मिले 4550 वोट मिले। तो दोस्तों ये बात किसकी इस क्वेश्चन की थी, जीतने वाले उम्मीदवार की हमने वोटों की संख्या ज्ञात है की। अब हम बात करेंगे आगे की। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, किसी चुनाव में 20% मतों को अवैध किसी चुनाव में जीतने 20% मतों को क्या क्या अवैध घोषित कर दिया गया, क्या किया अवैध घोषित कर दिया गया। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का कितना प्रतिशत 60% मिला और वह 4800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, यानी चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे। तो दोस्तों ये बात किसकी की हमने, किसी चुनाव में 20% मतों को क्या कर दिया आपके अवैध घोषित कर दिया, और यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों को यानी अवैध के अलावा जो वैध मत उनका 60% मिला और वे 4800 वोटों से क्या जीत गया, तो चुनाव में कुल मत आपको पूछे। सबसे पहले आप क्या कीजिए दोस्तों कितना प्रतिशत लेंगे, यानी कुल मत कितने हैं, कुल मत आपके 100% होते हैं, कितने होते हैं 100%। इन 100% में से क्या क्या 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। अवैध घोषित कितना क्या 100 का 20%, आपका क्या आया, आप 100 का 20% निकालेंगे आपका क्या होगा 80% बचेगा। ये क्या है आपके वैध मत हैं, क्या है वैध मत हैं। आपके वैध मत कितने हैं 80%। तो दोस्तों
हमने बात किसकी की, कुल मत 100% है, उसमें से हमने 100 माइनस 20 किया, यानी अवैध मतों को क्या कर दिया, निकाल दिया। क्योंकि इन मतों को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया चुनाव के अंदर, यानी चुनाव वोट देने के अंदर, चुनाव के अंदर इसका काम, इसे काम तो इन्हें लिया गया, लेकिन जीतने हारने में इनका उपयोग नहीं हुआ कि ये वोट क्या हो गए। हम भी देखते हैं कभी चुनाव होते हैं कि इतने वोट खारिज हो गए, तो वे क्या हुए, खारिज होने वाले वोटों के अंदर कितने हैं, 20%। अब किसके बीच जीत हार का फैसला किसके बीच रहा, इन 80% के बीच रहा। तो आपने आगे क्या कहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों, तो वैध मत हमारे कितने हैं, 80%, वैध मतों का 60% मिला। तो आप क्या करेंगे, इन 80 को दो भागों में, 80% क्या है, वैध मत है। इन वैध मतों का कितना, वैध मतों का 60% है, तो यहाँ पर आप बांट दीजिए, ये तो कौन है, जीत वाला, और ये क्या है, हार वाला। आप जीत वाले का निकालेंगे तो जीत वाले का यानी 80 का आप कितना निकालेंगे, 60% निकालेंगे। तो आप 80 का कितना प्रतिशत, 60%। हमने क्या कहा, अगर प्रतिशत निकालना है तो आप 100 का भाग देंगे। 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल हो गए। अब आपका क्या बचा 8 अंक आपके कितने होते हैं, 48 होते हैं। कितने होते हैं, 48 होते हैं। तो आपको यानी इन वैध मतों का जीतने वाले उम्मीदवार को कितना प्रतिशत मिला, 48% मिला। यानी 80 का कितना प्रतिशत मिला, 48%। यानी जीतने वाले को कितने वोट मिले, इन वैध मतों के 48%। अब बात करें हारने वाले की, तो दोस्तों अगर जीतने वाले को 48% मिले हैं तो हारने वाले को कितने प्रतिशत मिलेंगे, यानी इन 80 का कितना 60% तो कौन लेके गया, 60% जीतने वाला। तो आप क्या करेंगे, बाकी कितना बचा, 40%। यानी हम बात 100 की वहां नहीं कर रहे, इस प्रतिशत 80 का 100%, यानी 80 का यानी 60% कौन लेके गया, जीतने वाला। तो बाकी कितने बचे, 40%। तो 80 का 40% कौन लेके जाएगा, हारने वाला वोट लेके जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 80 का कितना निकालेंगे, 40%। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, आपका कितना आया, 32%। यानी 80 का 32% किसको मिले, हारने वाले, यानी वैध मतों का 32% हारने वाले को मिले। अब बात किसकी की कि वह यानी जीतने वाला क्या क्या 48 वोटों से जीता। तो आप क्या कह सकते हैं, 48 माइनस 32 क्या कह सकते हैं, 48 माइनस 32 बराबर कितने होंगे, आपके 4800 होंगे। क्योंकि दोस्तों हारने वाले से ज़्यादा वोट कितने प्रतिशत मिले। अब 48 में से आप 32 निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 16%। 16% बराबर कितना, 4800। दोस्तों आप क्या कह सकते हैं, 48 और 32 के बीच का अंतर कितना है, 16%। यानी आप ये कह सकते हैं जीतने वाले ने हारने वाले से 16% अधिक लिए, या फिर आप कहेंगे कि जीतने वाले ने हारने वाले से 4800 वोट ज़्यादा लिए। तो दोस्तों ये दोनों बातों के अंदर आपका अंतर कुछ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 16% बराबर आपने कितने निकाले, 4800। तो 1% बराबर आपका क्या होगा, 4800 बटा क्या करेंगे आप, 16 करेंगे। कितना करेंगे, 16 करेंगे। तो आप इस 48 को काटेंगे, 3 बार जाएंगे, भाग कितनी बार, 3 बार गया, 2 0 के 2 0। आपका 1% बराबर कितना आया, 1% बराबर 300 आया। कितना आया, 300 आया। तो हमें पूछा क्या है, चुनाव में कुल कितने वोट पड़े और कुल मत कितने हमने लिए, 100%। यानी 100% बराबर कितना होगा, 300 × 100 होगा। तो आपके कुल कितने होंगे, 30,000 वोट होंगे। तो दोस्तों आपके कुल कितने वोट पड़े, यानी चुनाव में कुल कितने मत पड़े या वोट पड़े, 30,000 वोट पड़े। दोस्तों वैध मतों अवैध मतों को आपको सबसे पहले निकालना है, क्योंकि उनको हमें अलग करना है। हमें बात किस पर करनी है, वैध मतों पर। किस पर, वैध मतों पर। और वैध मतों को आपका क्या निकालना है, 60% निकालना है। कितना, 60% निकालना है। तो 60% आपका 48 आया। अब आपने जीतने वाले को 60% मिले तो हारने वाले को कितने, 40%। तो आपको हारने वाले का 80 का 40% निकालना है, यानी हारने वाले का
वोट प्रतिशत निकाला आपने, कितना आया? 32 आया, 80 का 48। इन दोनों का अंतर कर दो और क्या होगा? इन 4800 के बराबर। क्योंकि हम कह सकते हैं कि जीतने वाला उम्मीदवार 16% वोट ज़्यादा लेकर के आया, या फिर हम ये कहें कि जीतने वाला उम्मीदवार 4800 वोट ज़्यादा लेकर के आया, तो बात एक ही है दोस्तों। इस दोनों बातों के ये प्रतिशत में है और ये संख्या के अंदर है, इसमें अंतर कुछ नहीं है। तो हमने 16% से क्या निकाला? 1%। 1% हमारा 300 आया। उसके बाद चुनाव में कुल मतों की संख्या पूछी है, तो कुल मतों के अंदर आपके वैध भी आएंगे और अवैध भी आएंगे, यानी ये दोनों साथ में होंगे। तो हमने 100% निकाला कुल मतों का, तो 300 × 100 किया, 30,000 आपका उत्तर आया। तो दोस्तों ये बात किसकी की? हमने इन वैध मतों के बारे में बात की। आगे हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसी प्रकार का वैध और अवैध चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, किसी चुनाव में 10% मतों को 10% मतों को खारिज कर दिया यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और वह 10,800 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वैध मत पड़े? दोस्तों यहाँ पर आपको क्या कहा है कि किसी चुनाव में 10% मतों को क्या कर दिया? खारिज कर दिया, और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का, किस मतों का? वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और वह 10,800 से क्या जीत गया। तो चुनाव में कुल पूछा क्या है? कुल कितने वैध मत पूछा है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कुल मत नहीं पूछा है, वैध और अवैध दोनों को नहीं पूछा है। खारिज करने वाले वोटों को यहाँ शामिल नहीं किया गया, या आपको वैध मतों को पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? कुल मत कितने हैं? कुल मत 100% है। कुल मत कितने हैं? 100%। इसमें से क्या क्या? 10% को खारिज किया। 10% को आपका क्या कर दिया? खारिज कर दिया। यानी कुल मत हैं आपके 100%, इसमें से 10% को क्या क्या? खारिज किया। अब बचा कितना आपका? यानी 100 का 10% निकालेंगे तो आपका क्या होगा? 90%। 90% क्या है? ये वैध है, ये एकदम सही वोट है, जिनको चुनाव के जीत हार का फैसला जिस वोटों ने किया वे वोट हैं, यानी वैध वोट हैं। अब बात कीजिए, 90 को भागों में 2 में बांटेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है? जीत और हार निकालनी है। क्या निकालनी? जीत और हार निकालनी। अब आपको क्या दिया? यदि जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 70% प्राप्त करता, कितना? 70%। इस वैध मतों यानी इस 90% का 70%, अगर इन्होंने 70% 90 का क्या किया? 70% प्राप्त किया, तो ये किसका
हारने वाला कितना प्राप्त करेगा 30%, क्योंकि हम -100 में से करेंगे। 100 में से क्यों करेंगे? क्योंकि वेद मतों का कितना है यहाँ पर 100% में से परिणाम निकाल रहा है, यानी वेद मत हमारे 90% हैं। यानी आप मान लीजिए 100 वोट है, कुल वोट 100 है, इसमें से 10 वोटों को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। 10 वोटों को खारिज कर दिया, बाकी आपके क्या बचे, 90 वोट बचे। क्या बचे? 90 वोट। इस 90 वोटों में से क्या हुआ, आपको 70% किसको प्राप्त हुआ, जीतने वाले को 70 प्राप्त हुआ। तो अब आप क्या कहेंगे, हारने वाले को कितने प्रतिशत मिले, 30%। तो दोस्तों ये बात कर हम इस 90, आप ऐसा ना कीजिए कि 90 - 70 करें, यह बिल्कुल आपका गलत होगा। 90 - 70 नहीं करना है, क्योंकि हमें वोट प्रतिशत किस पर निकालना है, जीत हार का फैसला 100% पर निकालना है। तो हमें क्या क्या 100 - 70 किया तो आपका कितना 30% आया। अब आप क्या करेंगे, इस 90 का क्या करेंगे, 70% निकालेंगे। 90 का आप 70% निकालेंगे तो आप क्या करें, 2 0 के 2 0 आपके कट गए, आपका कितना हुआ, 63% हुआ। अब क्या करेंगे, 90 का 30%, तो 90 × 30 बटा में 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गए, आपका कितना आया, 27 आया, 27%। अब दोस्तों बात वो की वो है, इन्होंने क्या 70% प्राप्त हुए और वह 10,800 वोटों से क्या हुआ, जीत गया। तो आपका जीतने वाले को कितना मिला, 63%, और हारने वाले को 27% मिला। कितना, 27% मिला। और ये क्या कह रहा है, जीतने वाला जीता कितने से, जीता 1,800 वोटों से, 1,800 वोटों से। तो आप क्या कह सकते हैं दोस्तों, आप कह सकते हैं कि जीतने वाला उम्मीदवार कितने प्रतिशत से जीता, यानी आप क्या कह सकते हैं, कितने प्रतिशत के अंदर आप बात करेंगे तो कितने प्रतिशत का जीतेगा। तो आप क्या करेंगे, 63 - 27 करेंगे तो कितने प्रतिशत, यानी 36% आएगा। कितना आएगा, 63 में से हम 27 माइनस करते हैं, 36 आता है। अब दोस्तों आप क्या कह सकते हैं कि जीतने वाला उम्मीदवार 36% से जीता, या फिर कह सकते हैं 10,800 वोटों से जीता। बात दोस्तों यानी ले दे के बात वो की वो है, इसलिए हम क्या करेंगे, 36 बराबर करेंगे 10,800। क्यों किया, क्योंकि दोस्तों जब प्रतिशत में हम बात करते हैं जीतने की, तो 36% से जीतता है चुनाव, और अगर संख्या में बात करें तो 10,800 से जीता है, यानी दोनों बातें क्या है, बराबर हैं। लेकिन एक बात प्रतिशत में दी है और एक संख्या में दी है, इसलिए हम क्या करेंगे, 1% निकालेंगे। तो आप क्या कीजिए, भाग दे दीजिए किसका, 36 का। 10,800 के अंदर आप भाग देंगे किसका, 36 का देंगे, आपका क्या होगा, 300 होगा। क्या होगा, 300। अगर आपका 1% बराबर 300 आ गया, तो अब आप इस क्वेश्चन में चाहे कुछ भी पूछ ले, जीतने हारने, कुल मतों का प्रतिशत, वैध मतों का प्रतिशत, अवैध मतों का प्रतिशत, कुछ भी पूछ ले तो 1% के बराबर रख करके आप निकाल सकते हैं। तो आपको पूछा गया चुनाव में कुल कितने वैध मतों का, और वैध मत हमारे कितने थे, 90 थे। कितने प्रतिशत, 90%। दोस्तों यहाँ पर आपको ये 100% नहीं निकालना। अगर आपको यहाँ वैध नहीं देता तो आपको 100% निकालना। आपको दिया क्या है, वैध मतों का दिया है। अगर ये वैध नहीं देता तो 100 आप जरूर निकालते। तो आप क्या कहेंगे, 90% बराबर कितने होंगे, 300 × 90 होंगे, क्योंकि हमारा 1% बराबर 300 है, तो 90% बराबर कितना होगा, 300 × 90 होगा। और जब इनको आप गुणा करेंगे 300 × 90 को, आपका कितना होगा, 27,000। तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 27,000। यानी हमारा कितना है, 27,000 वोट हैं जो क्या हैं, वैध हैं। क्या है, वैध। और अगर आपको पूछ लिया जाता कि कुल मत, या फिर वैध हटा देता और कुल मत पूछता, तो आप क्या करते हैं, 100% करते। और 100% क्या होता, 100 × 300 होता, और आपका कितना होता, 30,000 होता। तो कितना हुआ, 30,000 हुआ। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, आज इस चुनाव से संबंधित जो प्रतिशत के क्वेश्चन आते हैं हमारे, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हमने बात की।
इसके बाद एक आपकी क्लास और होगी जिसके अंदर प्रतिशत की क्लास आपकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद नए टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, चुनाव से संबंधित इस प्रकार आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से हल कर सकते हैं। हमारे रीड सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दोस्तों, हम बिल्कुल सरल और साधारण भाषा में प्रतिशत को आप मान लीजिए कि हमने सिर्फ 1% पर पढ़ा। किस पर पढ़ा? 1% पर पढ़ा। इसके अलावा हमने कोई भी चीज़ प्रतिशत में काम में नहीं ली है, न किसी सूत्र का प्रयोग किया। तो आप दोस्तों लगातार रूप से जुड़े रहे, हम सूत्रों के आधार पर नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल साधारण भाषा में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपको धन्यवाद।